Welcome dear students. Myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. And today we are going to discuss about Eleutheria. This is one of the most important spice and condiments. It is part of Unit 5th of second paper of Botany of BSc second year. So this Eleutheria cardamomum, this is the second most important national spice of India. And this you all know small cardamom और इलायची, जिसे हम छोटी इलायची के नाम से जानते हैं. संस्कृत में इसे ईला कहते हैं, इंग्लिश में इसे स्मॉल कार्डेमम कहते हैं. और ये एलिटेरिया कार्डेमोमम जिंजिबेरेसी फैमिली का प्लांट है. इससे पहले हमने जिंजिबेरेसी फैमिली का एक और स्पाइस पढ़ा था, करकुमा लौंगा, हल्दी. और ये सेकंड प्लांट आज हम पढ़ रहे हैं, एलिटेरिया कार्डेमोमम. और ये प्लांट बहुत ही वैल्यूएबल प्लांट है और इसलिए इसके हम क्वीन ऑफ द स्पाइसेस के नाम से भी जानते हैं. मसालों की रानी के नाम से जाने जाने वाला यह पौधा है. और इसके सूखे हुए खुशबूदार फ्रूट्स और इसके बीज, जिन्हें हम स्पाइस के रूप में इस्तेमाल लेते हैं. तो एलिटेरिया कार्डेमोमम, फैमिली जिंजिबेरेसी, dried aromatic fruits and seeds, they are the plant parts which are useful. So this plant, it is native to South India and Sri Lanka. और भारत की अगर बात करें तो भारत में केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, ये जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, इसमें इनका मैक्सिमम कल्टीवेशन होता है. 90% वर्ल्ड का एक्सपोर्ट इंडिया ही करता है, जिसमें से इंडिया के प्रोडक्शन का टोटल प्रोडक्शन में से 62% कार्डेमम प्रोडक्शन इज डन बाय केरला. और विश्व की अगर बात करें तो विश्व में इंडिया इसका एक मेजर प्रोड्यूसर है. देन श्रीलंका, ग्वाटेमाला एंड थाईलैंड, वहाँ भी इलायची की खेती की जाती है. और इसके अलावा लाओस, वियतनाम, कोस्टारिका, एल साल्वाडोर एंड तंजानिया में भी कार्डेमम की खेती की जाती है. नाउ बॉटनी ऑफ दिस प्लांट, व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्लांट. तो ये प्लांट इट इज़ अ हर्बेशियस पेरिनियल प्लांट और टॉल प्लांट है. इसकी हाइट 2 to 4 मीटर होती है, परंतु इसके ज़मीन में अंडरग्राउंड राइजोम मिलता है जो ब्रांच्ड होता है. और उसी ब्रांच राइजोम से बाहर की ओर इरेक्ट लीफी शूट्स बाहर निकलते हैं ज़मीन के बाहर. और इसकी जो लीव्स होती हैं, द लीव्स आर डिस्टिकस, दे आर डार्क ग्रीन इन कलर, लेंसियोलेट होती हैं, जिसके साथ में इसमें शीथिंग लीफ बेसिस होते हैं. जो लीफ का आधार है वो शीथिंग होता है. और जो फ्लावर्स इसमें लगते हैं वो लॉन्ग पेनिकल पुष्पक्रम के अंदर लगते हैं, जो कि रेसिमोस का ही एक टाइप है. नाउ द फ्रूट विच इज द वैल्यूएबल पार्ट ऑफ दिस प्लांट, इसके फ्रूट को कैप्सूल कहा जाता है. और ये कैप्सूल इनिशियली क्रीमी वाइट कलर का होता है, ऑब्लॉन्ग ओवाइड शेप में आप देखते ही हैं. 3 साइडेड होता है, आप जानते हैं 3 साइडेड है. और इसके ऊपर जो पेरिकार्प है, जो इसकी फल भित्ति है, वो एक फाइब्रस, पेपरी और लॉन्गिट्यूडिनली रिंकल्ड पेरिकार्प होती है, जिसपे आप देखते हैं कि इस पे रिंकल्स पड़ी हुई होती हैं जो अनुदैर्ध्य तल में होती हैं. तो ये फ्रूट क्रीमी वाइट कलर का है और प्रोसेसिंग के बाद हम इसे लाइट ग्रीनिश कलर में पाते हैं. और हर एक कैप्सूल, हर फ्रूट में 10 से 15 काले बीज होते हैं, जो बीज रेडिश ब्राउन इनिशियली होते हैं और एंगल्ड होते हैं, 2 से 3 मिलीमीटर लंबे होते हैं. और उस बीज के चारों तरफ आप देखते हैं पतली सी म्यूसिलेजिनस एरिल आपको नजर आती है. और पेरिस्पर्म जो है वो स्टार्ची व्हाइट कलर की होती है. इट एनक्लोज द एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष एंड एम्ब्रियो. भ्रूणपोष और भ्रूण को कवर करती हुई पेरिस्पर्म जो व्हाइट कलर की होती है, वो इस बीजों के ऊपर दिखाई देती है. नाउ व्हाट इज द सुटेबल क्लाइमेट फॉर दिस एलिटेरिया कार्डेमम टू ग्रो. तो ये वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में बहुत इजीली ग्रो कर सकता है. यानी ट्रॉपिकल क्रॉप है, तो जहाँ ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ गर्मी भी हो और साथ में ह्यूमिडिटी भी रहे, वहाँ ग्रो करता है. और एनुअल रेनफॉल लगभग इसको 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ होती है, वार्षिक वर्षा, वो इसके लिए बेस्ट है. इसके लिए जो मिट्टी की आवश्यकता है वो है वेल ड्रेन्ड, ह्यूमस रिच, लोमी सॉइल. तो दोमट मिट्टी होनी चाहिए और वो ह्यूमस से रिच होनी चाहिए. और वैसे ये प्लांट जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उसकी जो नेचुरल कैनोपी है, उसके नीचे आराम से वो ग्रो करता है. और इट कैन ग्रो एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 600 to 1500 मीटर्स. तो उस हाइट पे भी ये प्लांट ग्रो कर सकता है. इस प्लांट का कल्टीवेशन कैसे किया जाता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूजुअली किया जाता है, कायिक प्रजनन,
और उसके लिए राइजोम्स का प्रयोग किया जाता है, और अदरवाइज बीजों के द्वारा भी इसका प्रोपेगेशन किया जाता है। और इसके अंदर फ्रूट्स आना लगभग 3 वर्ष का जब ये पौधा हो जाता है तो फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, और फुल बियरिंग आप देखेंगे जब ये 7 से 8 वर्ष का जब पौधा हो जाता है तो इसमें फुल आप उससे फ्रूट्स इससे आप ऑब्टेन कर सकते हो। और यह प्लांट इट इज़ यूजुअली कल्टिवेटेड इंटरमिक्स विद द टी प्लांटेशन और रबर प्लांटेशन, तो इनके साथ साथ इसको मिक्स करके इंटरमिक्स क्रॉप के रूप में भी इसे लगाया जाता है। नाउ अबाउट द अदर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। हार्वेस्टिंग कैसे करनी है फ्रूट की? यूजुअली 1 महीने में एक बार ही फ्रूट की हार्वेस्टिंग की जाती है, और कब की जाती है? जब फ्रूट फुल्ली राइपन होने वाले हों, जस्ट बिफोर फुल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स उसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। जब आपने उस फ्रूट्स को ले लिया, उसे तोड़ लिया, पिक कर लिया, उसके बाद उसे हम ड्राइंग के लिए छोड़ते हैं, यानी उस ड्राइंग को हम क्यूरिंग कहते हैं, क्यूरिंग ऑफ द कैप्सूल। तो वो क्यूरिंग जो है या तो धूप में की जा सकती है, धूप में सुखा सकते हैं, या फिर शेड में भी हम इन फ्रूट्स को सुखा सकते हैं। और जैसे जैसे क्यूरिंग होती जाती है तो फ्रूट का रंग चेंज होकर के ग्रीन कलर का होता जाता है, और वो हार्ड भी होता जाता है, कठोर होता जाता है। और बाद में जब ये ऐसा हो जाए उसके बाद कैप्सूल की क्लीनिंग की जाती है। क्लीनिंग में जो ऊपर की तरफ जो स्टॉक अगर लगा हुआ है या कोई अदर फ्लोरल पार्ट्स उसमें लगे हुए हैं तो वो सारे उससे अलग कर लिए जाते हैं केयरफुली, और उसके बाद इस फ्रूट का कलर पिक्यूलियर ग्रीन कलर जैसा मार्केट में मिल रहा है वो हम देखते हैं। परंतु कई बार इस फ्रूट्स की ब्लीचिंग भी की जाती है सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा या कुछ और सल्फर फ्यूम्स के द्वारा, ताकि इसकी जो आउटर स्किन है उसका रंग और बेटर आए। तो ये ब्लीचिंग भी कभी कभार की जाती है। और ये कुछ वैरायटीज़ के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे मलाबार, मैसूर, नदार, PV1, मुदिग्री 1, कन्नीएलम, मजीराबाद varieties. These are the very important cultivated varieties of cardamom in India. Now chemical constituents. तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो परसेंटेज है वो डिफरेंट करता रहता है, कैसे? वैरायटी के ऊपर और एज ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो फ्रूट आपने लिया है उसकी एज क्या थी और किस वैरायटी का फ्रूट है उस पर डिपेंड करता है कि ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेरी कर सकते हैं। तो इसके फ्रूट्स का जब एनालिसिस किया गया और उसके सीड्स का एनालिसिस किया गया तो स्पेशली सीड्स के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिखे हैं। तो मॉइस्चर कंटेंट मिला है 7 से 10%, स्टार्च मिला है 39 to 49.9%। आप सोच सकते हैं लगभग 50% के आसपास स्टार्च की मात्रा भी इस पौधे में, इसके सीड्स में मिल सकती है। फाइबर कंटेंट भी बहुत है, क्रूड फाइबर इसमें 6.7 to 12.8% मिलता है, यानी इसका छिलका आप जानते ही हैं बड़ा फाइबरस है। और क्रूड प्रोटीन कंटेंट इसमें 7 से 14% मिलता है। वोलेटाइल ऑयल भी इसके अंदर मिलता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5.5 से 10.5% की मात्रा में इसमें एक वाष्पशील तेल मिलता है इसके बीजों में। और उस बीजों के अंदर मिलने वाला ये जो तेल है इसमें सिनियोल कंपाउंड्स मिलते हैं, टर्पिनियोल मिलते हैं, बोर्नियोल, टर्पिनिन, सेबिनिन, लिमोनिन, ये कुछ दीज आर द चीफ कंपोनेंट्स ऑफ द एसेंशियल ऑयल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स। और इसके अलावा इस प्लांट में इसके सीड्स में विटामिन ए मिलता है, विटामिन B1, विटामिन B2, नियासिन, ये भी मिलते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि कार्डेमम में मिलता है वो है 1,8-सिनियोल। तो ये जो वोलेटाइल इसमें ऑयल मिलता है उस वोलेटाइल ऑयल के अंदर मिलने वाला ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसका फॉर्मूला है C10H18O। और नाउ वी कम टू द यूजेस ऑफ दिस कार्डेमम। तो जनरली आप सभी जानते ही हैं कार्डेमम के क्या यूजेस हैं। दिस इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉसेजेस, करी पाउडर, इवन केक्स, कन्फेक्शनरी, बेकरी आइटम्स एंड पिकल, इन सभी बनाने में ये यूज़ होता है। और जितनी भी हमारी स्वीट्स है, मिठाइयाँ हैं, उस मिठाई में हम कार्डेमम पाउडर, इलायची का पाउडर डालते ही हैं। स्वीट्स स्पेशली केक्स और बेकरी प्रोडक्ट्स, कन्फेक्शनरी, इन सभी के अंदर इसका बहुत यूज़ करते हैं हम। कार्डेमम से कार्डेमम जो ऑयल निकल रहा है, दिस ऑयल इज ऑल्सो यूज्ड एज कॉन्डिमेंट एंड ऑल्सो फॉर फ्लेवरिंग ऑफ बेवरेजेस। इसके अलावा कार्डेमम मेडिसिनली भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम भोजन के रूप में इसको तो यूज़ कर ही रहे हैं, पर हमने देखा अभी तक कि जितने भी स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स हैं वो सभी फूड के रूप में तो यूज़ में आ ही रहे हैं, परंतु दे ऑल्सो हैव मेडिसिनल वैल्यू। तो ये हमारा वही पुराने कंसेप्ट को सपोर्ट करता है दैट फूड एज अ मेडिसिन एंड मेडिसिन एज अ फूड।
तो यहाँ कार्डेमम को भी मेडिसिन के रूप में यूज में लिया जाता है। जैसे आयुर्वेदा के अंदर इट इज मेंशन इन द ड्रग कंचनार गुगुलू, तो वहाँ जो ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स हो जाती हैं उसको दूर करने के लिए इस कंचनार गुगुलू का प्रयोग किया जाता है, और कार्डेमम इसका एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसी प्रकार से यूनानी ड्रग है मजून अजरकी, वो ड्रग दी जाती है एज अ नर्वाइन टॉनिक, और उसमें भी कार्डेमम का प्रयोग किया जाता है। और ये कार्डेमम और सिनेमन अर्थात दालचीनी और इलायची दोनों का पाउडर बना के और उसके अगर गार्गल्स किए जाते हैं तो इट इज़ टोल्ड दैट इट रिमूव्स द फेरेंजाइटिस प्रॉब्लम। सोर थ्रॉट हो रहा है, हॉर्सनेस हो रही है, जब शुरुआती इन्फेक्टिव फ्लू शुरू हुआ है तो गला खराब हो रहा है, गले में खराश हो रही है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में इसके गार्गल्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और इसके अलावा हमने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के फॉर्म में देखा जाए तो कार्डेमम के कई सारे औषधीय गुण हैं। कार्डेमम नोजिया, जब जी घबरा रहा है उस समय, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, उल्टी हो रही है, गैस्ट्राइटिस हो गया है, इंडाइजेशन है, अपच हो गया है, एनोरेक्सिया भूख नहीं लग रही है, या एक्सेसिव थर्स्ट है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, गिड्डीनेस आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, मुंह का टेस्ट अगर खराब हो गया है, बैड टेस्ट ऑफ माउथ, तो उन सभी प्रॉब्लम को दूर करने में इलायची का सेवन करने के लिए कहा ही जाता है। और जो इलायची के बीज हैं दे हैव शोन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, दर्द निवारक प्रॉपर्टी देखी है, सूजन करने की प्रॉपर्टी देखी है, एंटी स्पास्मेटिक प्रॉपर्टी भी देखी गई है। इसके अलावा एंटी माइक्रोबायल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज देखी गई हैं, डायूरेटिक है, एनाल्जेसिक और कार्डियोटोनिक भी देखी गई है। और ये जो ईला है, जिस संस्कृत में हम ईला कहते हैं, इसकी कूलिंग प्रॉपर्टी है, एंटी हीमेटिक अर्थात वही वॉमिटिंग के अगेंस्ट, स्टिमुलेंट है, कार्बिनेटिव है, पाचक है, डाइजेस्टिव है, स्टोमैकिक है, और भूख को बढ़ाने वाली एपेटाइजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और हम लोगों की जो रिसर्च है उसमें रिसर्च में हमने पाया कि इलायची पाउडर इसके फ्रूट्स के साथ में अगर पेस्ट करके दिया जाता है हनी के साथ, तो इट हैज शोन ब्लड प्रेशर लॉरिंग प्रॉपर्टी, अर्थात जो इसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो ब्लड प्रेशर कम करने की प्रॉपर्टी भी इसमें पाई गई, और फिब्रिनोलाइसिस की प्रोसेस को बढ़ाने की प्रॉपर्टी देखी गई, अर्थात जिसमें वेसोडाइलेशन की प्रोसेस को जो इंड्यूस करेगा, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी इस इलायची के बीजों में देखी गई। तो इलायची एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाईली वैल्यूएबल स्पाइस है, क्वीन ऑफ द स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है। और जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो स्पेशली मिठाई से रिलेटेड हैं, स्वीट से रिलेटेड हैं, उसके अंदर तो हम इसका प्रयोग करते ही हैं, परंतु मेडिसिनली भी हम इलायची को हमारी डेली लाइफ में यूज में लेते हैं। तो दिस इज द सेकेंड प्लांट ऑफ जिंजिबेरेसी फैमिली विच इज इन योर कोर्स एज अ स्पाइस। थैंक यू वेरी मच।